गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सामाजिकरण में वंशानुक्रम की भूमिका। तो सबसे पहली चीज़ हमें जाननी है कि सामाजिकरण क्या है। तो इसके विषय में मैं पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो इसमें वंशानुक्रम की भूमिका क्या है, क्या रोल होता है वंशानुक्रम का। तो यह जो चीज़ें हैं अर्थात वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है, ये कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया हुआ है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों की भूमिका प्रमुख है। ठीक है, तो लेकिन हम आज बात किसकी कर रहे हैं, वंशानुक्रम की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वंशानुक्रम होता क्या है, वंशानुक्रम है क्या, ठीक है, जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो वंशानुक्रम हमारा एक जैविकी संप्रत्यय है, ठीक है, एक जैविकी कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरित होते हैं, कब से होते हैं, गर्भाधान के समय से। ऐसा मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि इसका प्रभाव गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है। अर्थात जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ, आपने सुना भी होगा कि बिल्कुल अपने मम्मी पर गया, बिल्कुल अपने पापा पर गया, उन्हीं की तरह गुस्सा करता है, उन्हीं की तरह पढ़ने में तेज है। तो ये हम किस आधार पर कहते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर कहते हैं, ठीक है, कि ये बच्चे में इस तरह के गुण पाए जाते हैं। अर्थात वंशानुक्रम क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का हस्तांतरित होता है वो वंशानुक्रम की श्रेणी में आता है, अर्थात उसे हम वंशानुक्रम का प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो हमारे जीन्स पर निर्भर करते हैं। तो यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, तो हम वंशानुक्रम तो हम समझ गए। अब हम जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम की एक हम परिभाषा भी देख लेते हैं। वैसे आप आज तो समझ ही गए, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सामाजिकरण में वंशानुक्रम की भूमिका। हम अभी उस पर आते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम की परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार है, क्रो एंड क्रो के अनुसार वंशानुक्रम की परिभाषा दी है इन्होंने कि वंशानुक्रम क्रमिक रूप से आने वाली पीढ़ियाँ, वंशानुक्रम क्रमिक रूप से आने वाली पीढ़ियों के मध्य जैविक उत्पत्ति के संबंधों के लिए सुविधाजनक संबंध है। आने वाली पीढ़ियों के मध्य जैविक उत्पत्ति के संबंधों के लिए एक सुविधाजनक शब्द है, एक सुविधाजनक क्या है, शब्द है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसके भूमिका क्या है, इसमें क्या रोल है हमारे सामाजिकरण का। तो सबसे पहला हमारा इसमें जो रोल आता है, यानी जो पहली भूमिका है, जिसे हम निम्नलिखित पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अर्थात बांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें भूमिका या प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव या भूमिका हमारी क्या है, शारीरिक संरचना। ठीक है, शारीरिक संरचना या फिर हम विकास पर प्रभाव कह सकते हैं। ठीक है, शारीरिक संरचना या विकास पर प्रभाव, अर्थात वंशानुक्रम का प्रभाव शारीरिक संरचना पर भी पड़ता है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था
कि गुस्से पर, है ना, या पढ़ाई में दिमाग तेज है, उस पर कहते हैं ना कि अपने मम्मी पापा पर गया है, उसी तरह से शारीरिक संरचना या विकास पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे पड़ता है? जैसे लंबाई हो गई, भार हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो शारीरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं, वो उन पर इसका प्रभाव जाहिर सी बात है पड़ता है। ठीक है, आँखों की पुतलियों का रंग हो गया, ठीक है, रंग की बात कर ले हम, यानी शारीरिक रंग की बात कर ले, लंबाई की बात कर ले, तो ये सारे ही शब्द हमारे शारीरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रंग, रूप, आकार, भार, ऊंचाई, मतलब जो भी हम अपना फिजिकली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शारीरिक ढांचा देख रहे हैं, उस पर पड़ता है। ठीक है, अब सेकेंडरी बात करें, मानसिक या फिर जिसे हम कहते हैं बौद्धिक, इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था, है ना, मानसिक या बौद्धिक विकास पर प्रभाव, मानसिक या बौद्धिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो मानसिक या बौद्धिक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ता है? ये कई सारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि मानसिक या बौद्धिक विकास का भी बच्चे के उस पर मेंटल हेल्थ की बात करें तो उस पर अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। यानी बौद्धिक विकास भी माता पिता, या ज़रूरी नहीं है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आप अगर वंशानुक्रम को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि एक से ज़्यादा पीढ़ी के भी गुण आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पीढ़ी के गुण आते हैं। ठीक है, तो मानसिक या बौद्धिक विकास पर भी इसका प्रभाव पर्याप्त रूप से देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनकी संतानें भी बुद्धिमान पाई जाती हैं, है ना, या मंद बुद्धि के हैं, और या फिर जैसे अपराधी टाइप के जो हैं, तो परिवार में झगड़े हैं, इस तरह की जो समस्याएं होती तो बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो चाहे वो वंशानुक्रम का हो या वातावरण का हो, दोनों ही चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है मानसिक या बौद्धिक विकास पर। अब थर्ड हम देखते हैं संवेगात्मक विकास पर। संवेगात्मक अर्थात संवेगों से रिलेटेड, है ना, संवेग से संबंधित। संवेग आपको मैंने बताए थे पिछले लेक्चर में, मैकडूगल के अनुसार 14 मूल संवेग, है ना, तो उन संवेगों पर अर्थात क्रोध, प्रेम, वो भी हमारे उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे माता पिता हैं उनका नेचर ऐसा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अक्सर देखा जाता है कि संतानों का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। ठीक है, इसके विषय में क्रो एंड क्रो ने भी कहा है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक व्यवहार साथ साथ चलते हैं। क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है इस पर? संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे संवेग होंगे वैसा हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया भी होगी, तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, जिससे कि बालक में प्रेम है, सहयोग है, क्रोध है, हर एक संवेगों का विकास उसी हिसाब से होता रहता है। ठीक है, और जो बच्चा जैसा होगा, जिस प्रकार के संवेगों का विकास होगा, वैसी उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक विकास पर प्रभाव। सामाजिक विकास पर प्रभाव। सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? ठीक है, वंशानुक्रम का बिल्कुल पड़ता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक विकास पर भी बहुत अच्छा भी प्रभाव पड़ता है। और देखो, ये दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात दोनों ही तरह का प्रभाव इसमें पड़ सकता है। सामाजिक विकास की बात जो हम कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट जो हमारा होगा। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में जो सामाजिकता की प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। ठीक है, और धीरे धीरे बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि बच्चा परिवार से,
आस पड़ोस से, विद्यालय से सीखता है ना। इन चीज़ों का तो मैं पहले डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो इसलिए जो सामाजिक विकास पर प्रभाव है वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट आता है सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव। अब मैंने जैसे कहा कि अगर किसी के माता पिता प्रतिभाशाली या अच्छी बुद्धि के हैं तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से सीखने की प्रक्रिया भी, अगर माता पिता में ये गुण है तो बच्चे पर भी सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव वैसा पड़ता है। बच्चा अति शीघ्र सीखता है और उसी जगह अगर मंद बुद्धि है या पिछड़ा बालक है वो उसी कारण उसमें इसका भी इम्पैक्ट होता है कि वो उसी कारण से धीमी गति से भी सीखता है, क्योंकि उस पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव हो सकता है। और हम ये श्योर भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं इसमें वंशानुक्रम की ही भूमिका है, इसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की भूमिका हो सकती है। ठीक है, फिलहाल हम वंशानुक्रम पढ़ रहे हैं इसलिए हम वंशानुक्रम पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला आता है बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि पर प्रभाव, अर्थात जो कई सारे अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि जो बालक की बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, मंदबुद्धि बालकों के माता पिता में भी ऐसा देखा गया है कि उनकी बुद्धि भी बहुत तेज नहीं है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो उनमें यह देखा गया है कि उनके माता पिता भी प्रतिभाशाली ही हुए हैं, जिस कारण से बच्चे पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे ये फैक्ट्स निकल कर आते हैं वो कई प्रयोगों से, अध्ययनों से सिद्ध हुआ है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा मनोविज्ञान है इसकी प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक है। तो अगर प्रकृति वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलती है और ये जो भी प्रभाव देखे गए हैं ये कहीं ना कहीं अध्ययन किया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है, देन ये सारे हमारे पॉइंट्स सामने निकल कर आए हैं कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम वातावरण को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।